हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपी कम्पिटिटिव फोकस। तो आज हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं जो हमारे टॉपिक्स बच गए थे उनकी वीडियोस। आज हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर ली थी, जिसमें कि बिना लोन पेयर के जितने भी शेप्स हैं उनके बारे में बात की थी, और हम आज बात करेंगे जितने भी हमारे पास लोन पेयर वाली शेप्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल होगा AX2, जैसे कि SO2 आ गया, SnCl2 आ गया, PbCl2 आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर कितने होंगे उसमें? 2 होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे? 1 होगा। तो जब ये कंडीशन हमारे पास होगी तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगी sp2, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? V शेप और बेंट। एक्चुअल में ये ज्योमेट्री होनी चाहिए हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हमारे पास क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री वो होगी बेंट, ठीक है। उसको हम कहते हैं बेंट। इसी प्रकार टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही लोन पेयर होंगे। जब उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3, और जो हमारी ज्योमेट्री होगी उसको हम बेंट ही कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर बनेंगे 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे? 3। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2। कौन सी? sp3d2। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको हम कहेंगे लीनियर। और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो है XeF2, I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। तो इन सभी केसेस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp3d। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि यह किस तरह से निकाली जाती है, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारे पास अभी यह है कि हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानें और उनकी ज्योमेट्री के बारे में जानें, ठीक है। और ये सब हमें किससे पता लगेगा? जब हमें पता होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, और इनको हम डिस्कस करेंगे आगे कि यह कैसे निकालने हैं। तो इसी प्रकार से अब टाइप आ रहा है AX3। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर 2 होंगे। तब उसके ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टी शेप्ड होगी। क्या होगी? टी शेप्ड होगी। इसी तरह जब लोन पेयर 1 होगा तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, और क्या होगा? जो ज्योमेट्री होगी उसको हम पिरामिडल कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर sp3 के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम AX4 टाइप वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसमें 4 जो हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। और इसमें क्या होगा? हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d होगी। और इसकी ज्योमेट्री क्या कहेंगे? सीसॉ और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन। इसके उदाहरण इसके एग्जाम्पल हैं SF4, SCl4, TeCl4 और Xenon O2F2। ये देखिए AX4, A यहाँ पे हमने S को लिया है और X जो है वो फ्लोरीन को लिया है। तो AX4 टाइप जो है वो हमारा मॉलिक्यूल होगा। इसी प्रकार जब लोन पेयर 4 होंगे, जब बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर कितने होंगे? 2, तो ये टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 हो जाएगी, और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। और इसके जो एग्जाम्पल हैं XeF4, ICl4 नेगेटिव। अब इसी तरह से अगला हमारा टाइप है AX5 वाला। इसमें क्या होगा? 5 जो हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे और 1 जो है वो लोन पेयर होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं ये है IF5, BRF5 और SbF5 नेगेटिव। अब हमारा अगला टाइप है AX6। इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे 6 और 1 होगा लोन पेयर, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d3।
और इसकी जो शेप होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसका एग्जाम्पल है XeF6। तो दोस्तों ये जो टेबल है वो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लोन पेयर जो है वो फाइंड आउट करने हैं और बॉन्ड पेयर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमें एक और टेबल जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो है वो एक शॉर्टकट या ट्रिक के रूप में आपके सामने है, ठीक है। जो लिथियम ग्रुप के जो जितने भी क्या होंगे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में, उनकी जो बैलेंसी होगी वो होगी 1, ठीक है। यानी कि अब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे बैलेंसी। और बेरिलियम की जो ग्रुप है उसकी बैलेंसी होती है 2, बोरोन की होती है 3, और जो कार्बन है, कार्बन फैमिली है, उसकी बैलेंसी होती है 4। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फ्लोरीन जो है वो आपको पता है कि हमारी गैसेज आ जाती हैं, ठीक है, और नियॉन जो है वो हमारी नोबल गैसेज आ जाती हैं। तो इसी प्रकार जो नाइट्रोजन की फैमिली है उनका जो बैलेंसी होती है वो होती है 3, ऑक्सीजन फैमिली की बैलेंसी होती है 2, और फ्लोरीन फैमिली की जो बैलेंसी होती है, हैलोजन की बैलेंसी होती है वो 1, और नोबल गैसेज की जो बैलेंसी होती है वो 0 होती है। अब यहाँ तक तो अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की अगर हम बात करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो 1s2 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी बैलेंसी 1 होगी। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी होगी 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी है 3। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो इसकी बैलेंसी है 4। इसी प्रकार आगे वाली फैमिलीज़ के लिए हम क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पर 2 + 3 5 है, तो 8 - 5 कर देंगे तो 3 बैलेंसी आ जाएगी। इसी प्रकार 8 में से 6 तो 2, 8 में से 7 तो 1, और 8 में से 8 तो 0 बैलेंसी जो है वो यहाँ पे आएगी। और इन्हीं फैमिली के अकॉर्डिंग इनकी बैलेंसी जो है वो रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं BeCl2। क्या लेते हैं, BeCl2। अब हमें पता है कि सेंट्रल एटम जो है वो हमारे पास बेरिलियम है, तो बेरिलियम की बैलेंसी कितनी होगी, ये देखिए ये है बेरिलियम, बेरिलियम की बैलेंसी है 2। तो हम 2 बॉक्स बना रहे हैं, किसके लिए, बैलेंसी के लिए 2, ठीक है। अब हमने बना लिया बॉक्स। हमारे पास कितने एटम हैं, क्लोरीन के 2 ही हैं, तो एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बन गया बॉन्ड। तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो है वो S का और ये जो है वो P का। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी SP। यहाँ पे लोन पेयर कितना है, एक भी नहीं है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन SP होगी और क्या होगा, लोन पेयर नहीं होता है, तो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, वो शेप होती है, वो क्या होती है, वो होती है लीनियर। क्या होती है, लीनियर, ठीक है, क्या होती है, लीनियर होती है। तो BeCl2Cl2 इसको हम कहेंगे लीनियर। अब ये तो आ गया कि जो बिना लोन पेयर के थे। अब हम बात करेंगे कि लोन पेयर के साथ, अगर लोन पेयर के साथ हमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी पड़े तो हम कैसे सॉल्व। तो हम अब एग्जाम्पल के लिए लेंगे SnCl2। SnCl2 सेंट्रल एटम Sn है, ठीक है। तो Sn की जो हमारे पास जो होती है, टिन की जो होती है बैलेंसी, वो कितनी है, 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 4 बॉक्स बना दे रहे हैं, 4 बॉक्स हमने बना दिए। कितने बॉक्स बना दिए हमने, 4 बॉक्स बना दिए। अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम यहाँ आ गया, तो यहाँ पे बन गए 2, क्या बन गए, 2 बॉन्ड पेयर्स बन गए, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर्स बन गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि कितने बन गए हमारे पास, कितने पेयर्स बच गए, लोन पेयर्स बच गए हमारे पास, एक लोन पेयर। जब पेयर की बात करेंगे, 1 लोन पेयर। पेयर की बात करेंगे तो जोड़े में आएगा, ठीक है, जोड़े में आएगा। तो हमारे पास कितने पेयर हैं, एक पेयर है, तो एक लोन पेयर बन गया, ठीक है।
तो जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और ज्योमेट्री क्या होती है? बेंट और बी शेप्ड। इसी प्रकार जो हमारे पास शेप आएगी वो होगी बेंट शेप। क्या होगी? बेंट शेप। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं SF4। सेंट्रल एटम है S, तो S में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? देखिए ये है हमारा S, तो इसमें हमारे पास होते हैं 4 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, 6 बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, कितने? तो हम बनाएंगे 6 बॉक्स। हमने बना दिए कितने? 6 बॉक्स बना दिए। तो 6 बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे? 4 जो है वो फ्लोरीन है, तो 4 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन हो गए। 4 फ्लोरीन जो है वो हमारे पास हो गए, यानी कि 4 जो है वो हमारे पास बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड बन गए और ये जो है 1 2 2 खाली रह गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर, इनकी 1 लोन पेयर यहाँ पे खाली रहा। 4 बन गए हमारे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, और 1 लोन पेयर। तो कंडीशन जब हमारे पास 4 जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 4 जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। तब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d। क्या आती है? sp3d। sp3d। और ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है सी शॉ। ठीक है, कौन सी? सी सौ। तो ये जो है वो बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, ठीक है, एक और एग्जांपल क्सीनोन फ्लोरीन 4 का एग्जांपल लेते हैं। तो क्सीनोन के पास कितनी है वैलेंसी? 0 है, 0 वैलेंसी है और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने? 8 जो है वो हमारे पास बॉन्ड बन सकते हैं। तो हम 8 बॉक्स बनाएंगे। हमारे पास 8 बॉक्स बन गए और क्या है हमारे पास? 8 बॉक्स हमने बना दिए और फ्लोरीन कितने हैं हमारे पास? 4 फ्लोरीन है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन आ गए, 4 फ्लोरीन आ गए। तो हमारे पास कितने? 4 बॉन्ड पेयर बन गए। ठीक है, अब हमारे पास कितने खाली बच गए? 4 जो हैं वो खाली बच गए। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि 2 जो हैं वो लोन पेयर बन गए। तो जब कंडीशन होती है 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2। क्या आती है? sp3d2। और जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ इस प्रकार से बनती है क्सीनोन, ठीक है, 4 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर, इसको हम बोले हैं स्क्वायर प्लेनर। तो इसी तरह से क्या करना होता है? हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकालनी होती है। इस तरह से हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जितने भी बॉन्ड बनते हैं 2 एटम्स के बीच में, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो यानी कि जितने भी बॉन्ड बनते हैं 2 एटम के बीच में, उसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो होते हैं वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये Na होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम स्टार के रूप में जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार के रूप में जो है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, ठीक है। इनकी इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड जो है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो किसके लिए चाहिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होगा। और सबसे कम किसके लिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, उसको कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है बॉन्ड लेंथ पे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में इसको समझाता हूँ। जैसे कि H और H है, इसके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे पास N2 है, तो इनके बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है। अब किसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है। जबकि H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू N2। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात जो है वो समझ में आई हुई होगी। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस तरह से हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम 2 की। तो लिथियम का जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिथियम की बात की जा रही है, लिथियम 2 लिथियम की, तो एक में 3 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 6, यानी कि 3 इसके और 3 इसके। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के रूप में। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा 1s, ठीक है, 1s में। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 1s एंटी बॉन्डिंग में, 1s एंटी बॉन्डिंग में, किसमें, 1s एंटी बॉन्डिंग में। तो ये जो है हमारे पास 1s2, ठीक है, और सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, 4 हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। तो ये दोनों जो हैं वो आगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ये स्टार वाला है, ठीक है, वो आ गया एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या फार्मूला था, हमारे पास था हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर हैं 2, ये हो गए 4, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। तो लिथियम 2 का जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ गया, वो आ गया 1, क्या आ गया 1, ठीक है, क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव की, तो आपको पता है कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में, हीलियम 2 पॉजिटिव की बात करते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। तो ये जो है वो 2 है, ठीक है, 2 है, और 2 जो है वो निकल भी रहे हैं, तो -2 हम कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका हमारे पास आएगा 2। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2, ठीक है, 2।
अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की। किसके बारे में बात करते हैं? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पूरे हो गए, ठीक है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, ठीक है। तो 2/2 = 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। और अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा एटम है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है? 0 है, तो वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें हीलियम 2 पॉजिटिव की, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही 0 हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0 आ गया। जिस भी स्पीसीज का या जिस भी एटम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हीलियम 2 पॉजिटिव आयन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। क्या बताता हूँ? एक ट्रिक बताता हूँ, उसके अनुसार आप जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 14 से। 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 8। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरफ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ पे भी 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19 और ये 20, ठीक है। और इस तरफ क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। इस तरफ क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। इस तरफ होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। 13 हो गए 2.5, 12 2, 11 1.5, 10 1, 9.5। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 होगा। इसी प्रकार 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5 और 20 का 0। तो इस तरह से आपने ये टेबल जो है वो ये ट्रिक जो है वो आपने याद रखनी है। तो इसे मैं बताता हूँ कि यूज़ कैसे करना है, इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अब एग्जांपल के लिए लीजिए CO। अब CO के बीच में हमने बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो आपको पता है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है, 6। और ऑक्सीजन में 8, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया 14। जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इसी प्रकार अगर हम CN की बात करें तो CN में कितने होंगे? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। जब हम इनको समअप करेंगे तो इसका आ जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन्स। जब 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। क्या हो जाएगा? 2.5। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और जब 8 के नीचे की बात आएगी तो हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला फार्मूला लगा के इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर का। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान से आपको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन वाला टेबल याद करना है और किस तरह से अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करनी है। या आप डायरेक्ट भी एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होता है तो आपने जो ट्रिक बताई गई है आप उसका यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाएगा और ज्योमेट्री का पता भी लग जाएगा। और किसी स्पीसीज़ का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसके बारे में भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।